हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि आपके जो भी स्पिरिट एनिमल्स हैं वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। जिनको भी स्पिरिट एनिमल दिखाई दे रहे हैं इस वक्त में ड्रीम्स में, उनके लिए स्पेशल रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके स्पिरिट एनिमल्स आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके जो भी स्पिरिट एनिमल्स हैं वो उनको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्पिरिट एनिमल्स उन्हें ड्रीम्स में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें स्पिरिट एनिमल्स क्यों दिखाई दे रहे हैं। प्लीज गाइड मी। हाँ, वाह, बटरफ्लाई स्पिरिट आया है बॉटम से, क्या बात है। आपके स्पिरिट एनिमल्स आपको क्यों ड्रीम्स में दिख रहे हैं और आपको क्या मैसेज दे रहे हैं डियर। ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आप ग्रैटिट्यूड शो कीजिए अपने स्पिरिट एनिमल्स को, ठीक है, और उसके बाद हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर बटरफ्लाई स्पिरिट दिखी और यहाँ पर कैट स्पिरिट भी है। ओके, तो बटरफ्लाई स्पिरिट दिख रही है, यहाँ पर लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटिफुल। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपको, ऑब्वियस ही बात, सबको पता है कि जब भी बटरफ्लाई दिखती है आपको तो वो आपको एक ही मैसेज दे रही होती है कि आपकी लाइफ में एक सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ठीक है, ये आपको दिखाई देती हैं तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है, क्योंकि आपको पता है कि ये ककून से बटरफ्लाई बनने तक का जो एक प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है, लेकिन बटरफ्लाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो इसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आपका चल रहा है, जहाँ पर ट्रांसफॉर्म होने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे पर्सनैलिटी वाइज। आपका व्यक्तित्व, आपकी बातें, आपका ऑरा, आपकी विजडम, आपका नॉलेज, आपका सब कुछ, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर लगेगा। तो अगर आपको काफ़ी ज़्यादा बटरफ्लाइज नज़र आ रही हैं सपने में या फिर अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा, अगर आपको बटरफ्लाई स्पिरिट दिख रही हैं तो आपके स्पिरिट एनिमल्स आपको बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है जो बहुत ही खूबसूरत है। इसको खूबसूरती से लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा कैट नज़र आती हैं, ठीक है, क्लेम योर इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पर कैट जो है वो इंडिपेंडेंसी की बात करती है। यहाँ पर एंजल नंबर 4 आया है, इंडिपेंडेंसी की बात करती हैं। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिट में 11 नंबर आया है, 11। यहाँ पर नंबर है 13 में आया है 1 + 3 = 4। कैट स्पिरिट जो है वो आपकी इंडिपेंडेंसी की बात कर रही है, यानी ये बात कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी इंडिपेंडेंसी आने वाली है। अगर आप किसी पर डिपेंड हैं, अगर आप लोगों पर डिपेंड हैं अपनी चीज़ों के लिए, मेंटली आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, इमोशनली आप इंडिपेंडेंट नहीं है, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं, किसी भी लिहाज से अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं है, तो कैट स्पिरिट का दिखने का मतलब है, या फिर एनिमल स्पिरिट एनिमल का दिखने का मतलब है कैट, चाहे आपको डेली लाइफ में दिख रही हो, चाहे आपको अपने ड्रीम्स में दिख रही हो, इनका मतलब सिर्फ एक ही है कि आपकी लाइफ में आप इंडिपेंडेंसी की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर मैसेज आया फॉक्स स्पिरिट का। यहाँ पर है थिंक ऑन योर फीट। मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है, लाइक फॉक्स स्पिरिट यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा ना
आपको बहुत ज़्यादा ना होशियार रहने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा होशियार रहने की आपको ज़रूरत, लाइक होशियारी का मतलब चालाकी से यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। होशियारी का मतलब है कि आपके अगेंस्ट में अगर कोई काम हो रहे हैं आस-पास, तो ये स्पिरिट दिखने का मतलब है कि आपको ये बताया जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा होशियारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। स्मार्ट रहिए थोड़ा-सा, ठीक है? और जो भी आप सोच रहे हैं ना, मतलब ना आपको बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस दिखानी है, जैसे कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस, ना ही आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना ही आपके अंदर लेस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर बात हो रही है सेल्फ कॉन्फिडेंस की, ठीक है? आपसे ये कहा जा रहा है, अगर आपको फॉक्स स्पिरिट ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो ये आपको ये बोलने की कोशिश कर रही है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी, ओवर स्मार्टनेस दिखाओगे तो परेशान रहोगे। स्मार्ट बनने की ज़रूरत है, अपने आस-पास आपको थोड़ा-सा देखने की ज़रूरत है कि क्या प्लानिंग्स हो रही हैं, क्या प्लॉटिंग्स हो रही हैं आपके अगेंस्ट, ठीक है? आप ऐसे लोगों के बीच में तो नहीं हैं जो आपके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। थोड़ा-सा ना अपने इंट्यूशंस पे काम करो, ठीक है? और कहीं न कहीं आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि आप ज़्यादा प्राइड में ना चले जाएँ या ज़्यादा चालाकी में ना चले जाएँ, क्योंकि अगर आप ज़्यादा चालाकी में जा रहे हैं तो भी यहाँ पर बैलेंस का मैसेज आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर है लिज़र्ड स्पिरिट, अगर आपको बहुत ज़्यादा लिज़र्ड्स नज़र आती हैं, ठीक है? लिज़र्ड आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं सपने में, या फिर यहाँ भी 11 नंबर है, ठीक है? और अगर आपको ये ड्रीम्स में दिखाई दे रही हैं या फिर ये आपको रियल लाइफ में दिखाई दे रही हैं, तो लिखा है ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग। देखिए, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं या पाना चाहते हैं, या फिर जितना बड़ा आप सोच सकते हैं, उन सबको पाने की क्षमता, उन सब पर काम करने की क्षमता और वो सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी, वो सारा कुछ अनंत की बात बेसिकली यहाँ पर करते हैं कि आप वो कुछ भी नहीं है जो पा नहीं सकते हैं, एवरीथिंग। आप अगर कुछ भी सोच रहे हैं, सोच पा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं, आप विजुलाइज कर पा रहे हैं अपने आप को उस जगह पर, तो आप उस चीज़ को पाने के अधिकारी भी हैं, उसको पाने की क्षमता आपके पास है। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप सोच पा रहे हैं, तो आप उसे पा भी सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि सोचने के लिए आपको मेंटल एक्शन होता है, ठीक है? लेकिन करने के लिए, उस जगह तक पहुँचने के लिए आपको फिज़िकल एक्शन लेना होता है। तो अगर आप सोच पा रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को, तो लिज़र्ड स्पिरिट अगर आपको दिख रही हैं, तो वो आपको यही बोल रही हैं कि ये चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर लेंगे, ठीक है? अगर आप सोच पा रहे हैं, डेफ़िनिटली आप इस चीज़ को कर भी लेंगे, ठीक है? या तो आप सोचिए ही मत, अगर आप मतलब, और अगर आप सोच पा रहे हैं, आप सोच पा रहे हैं किसी पर्टिकुलर फ़ील्ड के बारे में, किसी पर्टिकुलर पोज़ीशन के बारे में, तो फिर यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आप उसे अचीव करने के भी अधिकारी हैं, आप कर लेंगे उसे अचीव, ठीक है? तो ये आपको प्रेरणा देती हैं, चाहे आपको ड्रीम्स में दिखें, चाहे रियलिटी में, आपको प्रेरणा दे रही हैं कि आपको वो काम करना चाहिए। ईगल स्पिरिट का मैसेज है, यहाँ पर लिखा है स्पिरिट हैज़ योर बैक। अगर आपको ईगल बहुत नज़र आती है, तो समझ लो ऊँचाइयों पर उड़ने का समय आ गया है आपका, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मैसेज आ रहा है स्पिरिट हैज़ योर बैक, मतलब ये तो ये बताने की कोशिश करती है कि स्पिरिट आपके पीछे है, ठीक है? वो आपका मतलब वो आपको पीछे से एकदम सपोर्ट कर रहे हैं, आपको कोई सपोर्ट नहीं है, स्पिरिट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। ईगल बात करती है ऊँचाइयों तक उड़ने की। अगर ईगल आपको बहुत नज़र आती है, मतलब आपको नज़र आ रही है आपके डेली लाइफ में या फिर ड्रीम्स में, तो आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पिरिट्स का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको इस वक़्त में है। आप जो भी चीज़ पाना चाहते हैं, जितने ऊपर तक जाना चाहते हैं, जितना बड़ा करना चाहते हैं, वहाँ तक ले जाने के लिए स्पिरिट्स आपके लिए रेडी हैं। जो भी वो आपको गाइडेंस दे रही है, जो भी इंट्यूशंस आपको आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग बस एक्शन लेते जाइए, आप अपनी मंज़िल तक ज़रूर पहुँचेंगे। ये आपको ईगल स्पिरिट बताती है। इसके बाद यहाँ पर है वास्ट स्प्रेड, समटाइम्स लाइफ स्टिंग्स। देखिए, कई बार ना अगर आपको जैसे दिखाई दे रहा है कि आप देख रहे हो कि आपको वास्ट नज़र आ रही है, आपको दिखाई दे रहा है लाइक कि सब कुछ उलझा पड़ा है, कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, और फिर आपको वास्ट नज़र आ रही है, चाहे तो आपको दिख रहे हैं वो ड्रीम्स में या रियल लाइफ में भी अगर वो आपको नज़र आ रहे हैं, तो वो आपको बताने की कोशिश करें कि कई बार ना लाइफ हमको ऐसे ऐसे मोड़ पर लाकर रख देती है जहाँ पर हमारी प्लानिंग्स काम नहीं कर रही, हमारी चीज़ें काम नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ और है जो आपके लिए पक रहा है, ठीक है? आपको ना उस समय पर धैर्य बनाने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ये नज़र आते हैं, तो ये आपको पेशेंस की बात कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आप अटक गए हैं, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपकी प्लानिंग फेल हुई है, इसका मतलब कि कुछ बाहर ही आपके लिए पक रहा है, कुछ बाहर ही आपके लिए प्लान हो रहा है। तो आपको कुछ समय ऐसे ही निकालना होगा प्रोसेस पे ट्रस्ट करके। यहाँ पर माउस स्पिरिट का मैसेज है टेंड टू द स्मॉल थिंग्स, ठीक है? अगर आपको माउस स्पिरिट बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं और कहीं न कहीं आपको मतलब आप मतलब छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं अपनी लाइफ़ के अंदर, छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे जो चीज़ें आपको प्राप्त हैं, जो चीज़ आपको पहले से
मिली हुई हैं, उन चीज़ों को आप इग्नोर करके और बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है, माउस स्प्रिट को दिखने का आपका मैसेज है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करके चलना है, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी फैमिली मिली है, अब आप अपने करियर के पीछे ऐसे दीवाने हुए कि आप अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं देते, उनमें से आप किसी का भी ध्यान नहीं रखते, किसी को भी आप पूछते नहीं हैं। तो जो चीज़ें आपको मिली हुई है ना, उन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको आपको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के पीछे भागते हुए बड़ी बड़ी चीज़ों को पाने के लिए आप छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ऑलरेडी मिली हुई हैं, जिनको जो भी चीज़ें आपको मिली हुई हैं जो औरों को नहीं मिली हुई हैं लेकिन आपको मिली हुई हैं लक बाय चांस, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये स्पिरिट आपको यही बता रही है। उसके बाद है बफेलो स्पिरिट, द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड, ठीक है। यहाँ पर बफेलो दिखने का आपका एक ही वो है, 10 नंबर दिखाई दे रहा है। बफेलो स्पिरिट जब भी आपको दिखाई देती है, कभी भी आपको ड्रीम्स में या रियल में भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं, तो अबंडेंट यूनिवर्स की बात करती हैं। ये बात करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो परमात्मा तुम्हें दे नहीं सकते। ये इनफाइनाइट अबंडेंस की बात करती हैं। द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड, आपको कुछ भी प्राप्त हो सकता है। इनके दिखने का मतलब सीधा यही है कि आपको कुछ भी प्राप्त हो सकता है। आप मांग रखिए, बस आप मांग रखिए, आप क्या मांगना चाहते हैं आप मांग रखिए और उसके बाद एक्शन लीजिए, आपको वो हर चीज़ प्राप्त होगी। क्योंकि यहाँ पर बफेलो और काऊ दोनों ही निकल कर आएंगे। अगर आपके यहाँ गाय बहुत आती है, गाय आपको बहुत दिखती है, आपको सपने में गाय बहुत ज़्यादा दिखती है, तो समझ लीजिए आपकी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स होने वाले हैं। क्योंकि गाय का दिखना मतलब मिरेकल्स का होना, ठीक है। द मिरेकल्स आर एंडलेस, आपको इतने मिरेकल्स एक्सपीरियंस होंगे, चाहे आपको गाय दिखे, चाहे आपको काऊ दिखे, बफेलो दिखे। ये दोनों ही बात करती हैं अबंडेंस की, दोनों ही बात करती है कि प्रकृति आपको मिरेकल्स देने वाली, प्रकृति आपको वो सब कुछ प्रोवाइड कराने वाली है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है, ठीक है। यहाँ पर आया है ग्राउंड हॉग स्पिरिट, टाइम टू लेट गो। अगर आपको ग्राउंड हॉग स्पिरिट ज़्यादा दिखाई देती हैं, अगर आपको रियल लाइफ में या फिर अपने ड्रीम्स में, तो ये बात करती है टाइम टू लेट गो। इस समय जो समय है वो चल रहा है लेट गो करने का, ठीक है। किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश नहीं करो। अब बताएं यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नंबर निकल कर आया है वो 4 और 8, 4 और 8, ठीक है। 4 और 8 नंबर यहाँ पर सबसे ज़्यादा निकल कर, 4 8 1, 4 8 1, इस तरीके के नंबर्स यहाँ बहुत सारे निकल कर आए हैं। 1 4 8 यहाँ पर नंबर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे हर स्पिरिट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर 31 नंबर है जो ग्राउंड हॉग स्पिरिट की बात कर रहा है। तो जो बात कर रही है टाइम टू लेट गो, ये समय है लेट गो करने का, ये समय है चीज़ों को कंट्रोल ना करने का, ठीक है। आप चीज़ों को कंट्रोल करना बंद कर दें। अगर वो आपको स्पिरिट बार बार दिखाई देती है आपके ड्रीम्स में, तो आपसे कह रही है कि इस वक्त छोड़ दो, प्रकृति पर छोड़ दो, लोगों पर छोड़ दो, टाइम टाइम टू लेट गो करो, ठीक है। इस वक्त में पकड़ने की कोशिश मत करो, कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, और अपने हिसाब से संभालने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करो। यहाँ पर अगर आपको राइनो स्पिरिट दिखाई दे रही है, तो ये बता रही है कि आपके ऑब्स्टिकल्स बहुत जल्दी से खत्म होने वाले हैं, ठीक है। अगर राइनो स्पिरिट आपको दिखाई दे रही है, तो ये आपको बता रही है ड्रीम्स में कि आपके ऑब्स्टिकल्स बहुत जल्दी से खत्म होने वाले हैं, आप ऑलरेडी ओवरकम कर चुके हैं अपने ऑब्स्टिकल्स को। और पिग स्पिरिट, पिग तो आपको मालूम है अबंडेंस मनी की बात करती हैं, ठीक है। अगर पिग आपको ज़्यादा दिखाई देता है तो मनी की अबंडेंस की ये बात करते हैं। दूसरा ये बात करते हैं कि इस वक्त आपको अपना माइंड बहुत ही ज़्यादा वाइजली यूज़ करना है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि कहीं पर भी कोई भी डिसीजन ले रहे हैं बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डिसीजंस को बहुत सही तरीके से लें और बहुत सही तरीके से आप काम करें। अगर आपको पिग स्पिरिट नज़र आते हैं, ये आपको इसी चीज़ की बात करें, तो ये अबंडेंस की बहुत बात करते हैं। दूसरा ये बात करते हैं कि अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करें, ठीक है। इस दिमाग का सही यूज़ करें, गलत यूज़ ना करें, ठीक है। और देखते हैं हम ये रीडिंग आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंजल नंबर्स की रीडिंग आपको कल मिलेगी, ठीक है। कल आपको मैं दूंगी एंजल नंबर्स की रीडिंग, ओके।
ओके, यहाँ पर लेडी और लॉर्ड दोनों का कार्ड आया है। ये मुझे लेडी और लॉर्ड, मुझे ये डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की बात करते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर दोनों ही ऊर्जाओं को बैलेंस करने का मैसेज यहाँ पर आ रहा है। मुझे नज़र आता है लॉर्ड कार्ड के साथ कि आपसे कहा जा रहा है अथॉरिटी को हाथ में लीजिए, ठीक है, चार्ज लीजिए। अथॉरिटेटिव पोजीशन पर आप बहुत जल्दी जाने वाले हैं। स्पिरिट्स आपको जो दिख रही हैं, एनिमल स्पिरिट्स, ये आपको बताने की कोशिश कर रही हैं कि आप अथॉरिटी आपके हाथ में होगी, अथॉरिटेटिव पोजीशन पर आप होंगे, लोगों को लीड करेंगे आप, ठीक है, चार्ज लीजिए। और यहाँ पर लेडी का कार्ड है जो बात कर रहा है एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। यहाँ पर जो भी प्रकृति की बात हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि आपने जितने भी अभी तक काम किए हैं उनका रिवॉर्ड, उनकी चीज़ें वो आप तक वापस आने वाली हैं। जो भी कर्म आपने अच्छे वाले किए हैं, ठीक है, उनका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी। ग्रोथ को एंजॉय कीजिए आप अपनी लाइफ के अंदर। ये स्पिरिट एनिमल्स दिख रहे हैं ना जो आपको, यही आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपके अंदर शिव और शक्ति जो है बराबर मात्रा में संतुलित हो रहे हैं, और इस वजह से आप अपनी लाइफ के अंदर अथॉरिटी में भी हैं। और उसके बाद आपने जो भी कर्म अच्छे किए हैं उनके रिजल्ट भी आपके पास आ रहे हैं। जो भी लव आपने, प्यार जो लोगों में बांटा है वो भी आप तक लौट कर आ रहा है। यहाँ स्टार गेजर की एनर्जी, सेट्स योर साइट्स हायर। देखिए यहाँ पर जितने भी एनिमल स्पिरिट्स हैं वो आपको जब भी दिख रहे हैं तो आपको यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके बड़ा सोचो, छोटा नहीं सोचना है। अगर आपको यहाँ तक लेकर आया गया है तो सेटल नहीं होना है, नेवर सेटल फॉर लेस, ठीक है। आपको बड़ा सोचना, बड़े तक ही जाना है। पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। यहाँ पर आपको अगर बहुत ज़्यादा शीप नज़र आती है या शीप स्पिरिट आपको दिखाई देती है, आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा शांति रखो और वो करो जो तुम्हें लगता है कि सही है। बाकी दुनिया क्या बोलती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको करना वही है जो आपको सही लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर शील्ड मैडन का कार्ड है, आपसे कहा जा रहा है प्लान्स बनाओ और उस पर फोकस करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, आपको सही समझ में नहीं आता, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड बहुत ही गोल्डन पीरियड है। इस समय पर अगर आपने अपना काम कर लिया तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करते हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग आते हैं कमेंट सेक्शन में, अभी कल ही शायद किसी ने लिखा था कि सुनकर हमारे अबंडेंस सुनकर कान पक गए, बट अभी तक हमारी लाइफ में कुछ नहीं हुआ है। और मैंने आपको कई बार बताया कि ये कम लिखा करो कि सुनकर कान पक गए। अगर लिखना है तो ये लिखा करो कि काम कर करके मेरे हाथ थक गए, इनोवा कर करके मेरे हाथ थक गया, मैं थक गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी तक किसी की ये भी लाइन अभी तक नहीं आई, किसी की भी एक भी बार कमेंट सेक्शन में कि काम कर करके मैं थक गया हूँ, ऐसा किसी ने नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि काम किया है जिन्होंने, उनको रिजल्ट मिले हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। कोई यहाँ पर ये नहीं लिख सकता है कि मैंने काम किया है, काम कर करके मैं थक गया हूँ और मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, ठीक है। सुनकर तो ऑब्वियस सी बात है आप थकोगे। थाली में खाना देख कर आपका पेट तो कभी नहीं भरेगा। आपके सामने 56 भोग भी रखे हों, देखते रहो, निहारते रहो उनको, तो पेट भर जाएगा क्या? नहीं, कर्म करना पड़ेगा, उठाकर खाना पड़ेगा, राइट। उसी तरीके से देखने से कुछ नहीं होने वाला। काम जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक आप समय बर्बाद करेंगे, जब तक आप सोचते हो आपको कोई बैठे बैठे बटरफ्लाई बना दे, ककून को भी बहुत मुश्किल से ककून जो है वो बटरफ्लाई तक उसका जो प्रोसेस है बहुत पेनफुल है, ठीक है। तो जो काम करता है ऑब्वियस सी बात है उसको रिजल्ट्स मिलते हैं। नहीं सुनना है अगर तो सुनकर तो मन को शांति मिलती है खाली, ठीक है ना। सुनकर तो आपको यूनिवर्स पूरी तरीके से गाइड भी क्यों ना कर दे कि हम तुम्हारे लिए राजमहल सोच कर रखे हैं, तो व्यक्ति सोचेगा कि राजमहल एक दिन मिलेगा, लेकिन उसको पाने के प्रयास वो कभी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो सुनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कर्म, ठीक है। तो अगर आप कभी लिखें कमेंट सेक्शन में तो लिखिए कि इनफ कर करके मैं थक गया पर रिजल्ट्स नहीं मिले, और ऐसा आप कभी नहीं लिख सकते हैं, कभी नहीं लिख सकते, ऐसा कभी होता ही नहीं किसी के साथ, ओके। सो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। सो आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। अगर एंजल नंबर्स पे आप रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।